हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सक्सेस बिजनेस बॉस जी। मैं हूं दोस्तों बॉस सर, आप सबके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप सब लोग पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री अभी चल रहा है हमारा सिलेबस। कल जो हुआ था सवाल आपका 8C का सवाल जो हुआ था उसमें 12 सवाल हो गए थे, तो कुछ सवाल बाकी हैं। चलिए आज उनको भी हम अपना हल करा देते हैं। चलिए ज़्यादा समय की व्यतीत न करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कल हमारा चैप्टर 8 से चल रहा था ना, तो उसमें चैप्टर जो था बड़ा था, तो कुछ सवाल बचे हुए थे। चलिए उनको भी करा देते हैं। जैसे पहला सवाल इसमें 12 तक हो गया था ना, जैसे ये देखिए, और सारे क्वेश्चन आपसे तो बन ही जाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, और जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। 5 sin 17 अंश अपान cos 73 प्लस 2 cos 31 अंश अपान sin 59, ठीक है, माइनस 6 sin 18 अंश अपान cos 10 ये है का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे आप। इससे पहले हम आपको सवाल हल करा चुके हैं। देखिए आप ये है ना 5 sin 17 अपान cos 73, और ये इतना है, ये इतना है। तो देखिए आप इसमें से sin 17 या cos 73 में से किसी एक को आप इंटरचेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए किसी एक को, ठीक है। चलिए हम ऊपर वाले को चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 5 है, 5, और यहाँ पर हो जाएगा sin 90 माइनस 73। ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए ज़रा। sin 17 को sin 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, है ना। फिर प्लस 2 cos 31 को हम लिखेंगे 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 अपान sin 59 हो जाएगा। फिर माइनस, अब इसको देखिए, इसको भी चेंज कर दे, 6 sin 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 हो जाएगा अपान cos 10, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए sin 90 माइनस थीटा, साइन देखिए बार बार यही आ रहा है आपका। sin 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में है। अब प्रथम चतुर्थांश में हमारे त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन का कॉस हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा? साइन का कॉस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या दिया है? पर थीटा यहाँ पर आपका दिया है 73, तो आप यहाँ पर 73 लिखेंगे अपान, नीचे है ही है cos 73, प्लस लगाइए, प्लस है तो फिर आगे वही पोजीशन आ गया, प्रोग्रेस फिर वही आगे आ गया 90 माइनस थीटा। तो cos का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। cos का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा मतलब 59 अंश अपान नीचे में है साइन 59 अंश, माइनस फिर वही प्रोग्रेस आ गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस होता है, क्या होता है? cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा मतलब 10, यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या दिया है? 10 दिया है ना, तो 10 ही तो लिखेंगे, इतना हो जाएगा। चलिए आप देखिए अंश हर क्या है? बराबर है। ऊपर नीचे क्या है? बराबर, वो कट जाएगा। अंश हर जो है वो बराबर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब आपका बच क्या रहा है? आपका यहाँ पर क्या बच रहा है? 5 प्लस 2 माइनस 6, ये बच रहा था आपका, ठीक है। 5 + 2 हो जाएगा 7 माइनस 6
7 माइनस 6 इक्वल टू 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हल करना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन क्या आता है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 18 में हम 2 क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, 18 में जो है 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 का 4 क्वेश्चन है उसमें, और उसमें का 2 कराएंगे, 2 आपसे हो जाएगा, बन जाएगा आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, तीसरा, 18 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आप चलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका भी आपको क्या करना है, मान क्या करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर में किसी एक को चेंज कर दीजिए और नीचे में भी किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए हम ऊपर में क्या करते हैं, साइन 90 माइनस 27, साइन 90 माइनस 27। अब 90 माइनस 27 जो है, 90 में से 27 हम घटा देंगे तो ये हमारा 63 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, साइन स्क्वायर 63 आ जाता है। ठीक, फिर प्लस साइन स्क्वायर 27, मतलब कहने का मतलब यही है सिंपल, साइन स्क्वायर 63 को हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपान वही प्रोग्रेस नीचे भी करेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 73। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर लगाए ना तो स्क्वायर जरूर लगाएंगे, और थीटा हमारा यहाँ पर क्या दिया है, 27 दिया, 27 लिख देंगे। फिर प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है 27 है ही है अपना, अपान। अब देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पर क्या दिया है 73 दिया, आप यहाँ पर 73 लिख देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, क्या चीज़, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1, ये होता है। सारे बच्चों को ये पता होगा, पता भी होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो आप यहाँ पर 1/1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 1/1 इक्वल टू 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसीलिए हर जगह ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 जो दिया है, ये कोई अगर पूछता है तो आप तुरंत बता सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर कोई आपसे पूछ ले भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे 1, आप ये तुरंत बता देंगे 1 बिना हिचकिचाए। लेकिन अगर वही चीज़ कोई पूछ ले, साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36 बराबर क्या होगा, तब भी तो 1 होगा हमारा, क्योंकि ये जो यहाँ पर 27 लिखा है ये हमारा क्या है, ए है, और यहाँ भी 27 है, ये हमारा क्या है, ए है। तो साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, चाहे पहले कॉस स्क्वायर लिखा रहे बाद में साइन स्क्वायर लिखा रहे, और चाहे पहले साइन स्क्वायर लिखा रहे बाद में कॉस स्क्वायर ए लिखा रहे, उसका मान 1 ही होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? ये तीसरा था, अब यहाँ पर चौथा। चौथा क्या है आपका क्वेश्चन? साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश इंटू साइन 65 25 25। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यही है आपका। इसका भी कह रहा मान ज्ञात करने के लिए। अब देखिए ज़रा, अब यहाँ पर आप चाहे चेंज कीजिए, इसमें से एक को चेंज कीजिए, चाहे इसमें से एक को चेंज कीजिए, ठीक है। और चाहे सिंपल लॉजिक, हमने बताया था फार्मूला सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो आपका आसानी से आप जल्दी से थोड़ा कर लेंगे, कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप उसको तोड़ कर भी उसको हल करना पड़ेगा, तब भी आंसर आएगा। लेकिन अगर फार्मूला आपको याद है तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा और जल्दी भी होगा। चलिए फार्मूले से हम बताते हैं, अपना वो कर लेना उसका, ठीक है। चलिए देखिए ये किसका है? साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये फार्मूला किसका बन रहा है? साइन ए प्लस बी का। ये किसका फार्मूला बन रहा है? साइन ए प्लस बी का बन रहा है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। सूत्र से यहाँ पर लिख दीजिए, सूत्र से इसको जरूर लिखेंगे, सूत्र से, ठीक है। आप देखिए साइन ए, यहाँ पर देखो क्या लिखा है? साइन ए 25 हमारा जो है ए है, और ये जो हमारा बी है, ठीक है। ये हमारा जो है ए है और ये हमारा क्या है? बी है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये वही तो लिखा है यहाँ पर। हमने क्या बताया था अभी? हमने क्या कहा? अगर कोई आपसे पूछ ले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भैया, तो आप तुरंत बताएंगे बिना हिचकिचाई 1, आप तुरंत बता देंगे। लेकिन अगर वही कोई चीज़ पूछ ले कि साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 बराबर क्या होगा, तब भी आप 1 ही बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जो 27 हम बोल रहे हैं वो हमारा क्या है? ए है, वो हमारा थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। साइन ए मतलब साइन 25 जो वहाँ पर लिखा 25 वो हमारा क्या है? ए है। कॉस बी मतलब कॉस 65, ये 65 जो हमारा वो है वो हमारा क्या है? बी है। चलिए अब इतना बता दिए, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे क्या होगा? चलिए अब यहाँ पर लिखिए साइन ए प्लस बी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू कितना दिया है? 25 प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है? 65। कितना दिया है? 65। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए 25 65 कितना हो जाएगा? 90। क्या हो जाएगा? 90 तो ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 90। कितना हो जाएगा? साइन 90। और साइन 90 का मान सभी को पता होना चाहिए। साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान इक्वल टू 1। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? हमें तो नहीं लगता किसी विद्यार्थी को ऐसा इस तरीके से हल करने से कोई परेशानी होनी चाहिए। चलिए अगला हम क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? 19। चलिए 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? चलिए देखिए, कह रहा है यदि
tan A बराबर cot B, cot B, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 19 अंश। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यदि 10 इक्वल टू काट बी तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल टू 90, ठीक है। इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका हम बता दे रहे हैं, दूसरा तरीका जो हमारा है वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे देखिए 10a इक्वल टू कॉट b, ये आपको दिया है, ये आपको क्या है, दिया है। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल टू 90, a प्लस बी इक्वल टू 90। अब देखिए जरा, अभी तक हमने इस चैप्टर जो चल रहा है आपका, अभी तक जो हम बताते आ रहे हैं, तो यहाँ पर वही प्रोग्रेस यहाँ पर भी लगेगा। 10a जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10a को हम क्या लिख सकते हैं बताइए जरा। 10a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, cot 90 माइनस क्या हो जाएगा, 90 माइनस a, ये हो जाएगा। cot 90 माइनस से ये हो जाएगा बराबर cot b। चलिए 10a को इस तरह से हम लिख सकते हैं, बताइए जरा। 10a को क्या हम 10a को इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए। 10a को cot 90 माइनस a, 90 माइनस a मतलब 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। cot 90 माइनस a हमारा, अगर हम इसको अभी ओपन करते हैं, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब 10a जो है हम उसको इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए जरा, काट यहाँ भी है, काट यहाँ भी है, दोनों जगह है, दोनों में कॉमन है, बराबर है दोनों में। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे दोनों। जब उभयनिष्ठ हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 90 माइनस a इक्वल टू बी बचेगा, बच जाएगा। अब ये देखिए माइनस a है, हम माइनस a को b की तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के जब उधर जाएगा b के पास जाएगा तो ये माइनस a जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब भी हमारा तो प्लस में है ही है, बराबर यह क्या बचेगा, 90 बच जाएगा, बचेगा। प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, हो गया आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आया होगा, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 20 आपका हो जाएगा। हमने जो उस दिन बताया था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 नंबर क्वेश्चन नंबर कल हमने बता दिया था। उसी तरीके से ये भी है, न्यून कोण इसमें भी पूछ रहा है, न्यून कोण उसमें भी पूछ रहा था। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 हो ही जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 21। चलिए 21 क्या है आपका, यदि a, b, एक मिनट, a, b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि
दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपान 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ये ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है भैया। अब चलिए एक बात बता दे रहे हैं आपको, ये सारे बच्चे को पता होगा, ये सारे बच्चे को पता होगा, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये दोनों कितने कितने के अंश हो जाएंगे, ये दोनों 45 अंश के हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं। चलिए तो 90 ये हो गया, और 45 से इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 कितना हो जाएगा, 90 दूना 180। तो त्रिभुज, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, एक मिनट देखिए अतः ऐसे लिख दीजिए, एग्जाम में अगर आ जाता है आपको ऐसे लिख देना, लिख देंगे थोड़ा अच्छा ही रहेगा। अतः हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हमारा क्या होता है, 180 अंश। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। तो इसको नाम दे दीजिए ए बी सी नाम दे दीजिए, ABC आप नाम दे दीजिए इसका। तो चलिए, तो तीनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, A हो जाएगा प्लस B हो जाएगा प्लस C हो जाएगा इक्वल टू 180 अंश होगा। क्योंकि कह रहा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल मतलब तीनों जो है ABC, वो तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे त्रिभुज के कोण जो है वो तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब यहाँ पर इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब चलो हम इसमें क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, 2 से भाग, क्योंकि हमें cos a बाई 2 लाना है। क्या लाना है, cos a बाई 2, कोण का अर्धक लाना है हमें। थीटा का जो थीटा ये यहाँ पर लिखा रहता है, इस थीटा का हमें अर्धक लाना है। ठीक है, आधा, थीटा का आधा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से क्या कर देंगे, भाग करने पर। अब चलिए देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 अपान 2 हो जाएगा, यहाँ भी अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू 90। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया। अब हमें क्या लाना है, b प्लस सी बाई 2, ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, b प्लस सी बाई 2 प्लस a बाई 2 बराबर 90। अब जरा ये बताइए, जो हमने यहाँ पर लिखा a प्लस बी प्लस सी अपान 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का हर बराबर है तो ऊपर का अंश जुड़ जाएगा, फिर हमारा वही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपान 2 बराबर 90 माइनस a बाई 2, ये हो जाएगा। जो प्लस था यहाँ पर a बाई 2, उसको हम 90 के उधर लेकर जाएंगे, यहाँ पर बराबर लगा है बीच में, 90 के जब उधर लेके 90 के पास लेके जाएंगे तो ये प्लस जो ये क्या हो जाएगा, माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। ये इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है,
साइन बराबर कॉस, साइन बराबर कॉस, ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर। अगर हम दोनों पक्षों में जब साइन लेते हैं, देखिए नीचे जगह कम है, हम इधर बगल में लिख दे रहे हैं, तो दोनों पक्षों में जब साइन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी अपान 2 हो जाएगा, ऐसे बराबर 90 माइनस 1 मिनट। दोनों पक्षों में साइन लेने पर ना, साइन 90 माइनस a/2 ये हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस a/2। अब देखिए साइन b प्लस सी अपान 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फिर आ गया आपके पास। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा, थीटा आपका यहाँ पर क्या है, a/2 है। यह प्रूव करना था आपको, ये आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ये आपका प्रूव्ड होगा, PROVED प्रूव्ड। ये अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। कह रहा ABC त्रिभुज जो है, ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए। कह रहा अगर त्रिभुज ABC मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल अगर 180 है, अगर 180 वास्तव में है, तो दिखाइए कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। अरे ये मत समझना हम यहाँ पर थीटा बोल रहे तो थीटा नहीं लिखा, अरे मतलब थीटा मतलब इस थीटा के स्थान पे तो ये लिखा है पूरा ना, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल मतलब ABC, ये कोण जो है हमारे, ये हमारे जो कोण है, इन तीनों का योगफल बराबर 180 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हमें कोण का अर्ध लाना है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग कर देंगे हम, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, इतना। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर 90, ठीक है। अब देखिए जरा b प्लस c/2 हमें इसको एक तरफ रोकना है और a/2 इसको इधर लाना है, तो a/2 को हम इधर ले आए, यहाँ पर हो गया। अब देखिए इतना तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर b प्लस c/2 तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर साइन है, तो साइन हमें यहाँ पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, जब साइन ले लेंगे दोनों पक्षों में, तो देखिए यहाँ पर साइन ले लेंगे, साइन हो जाएगा, बराबर यहाँ भी साइन ले लेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा ये जो है, ये तो हमारा यही रहेगा, क्योंकि हमारा साइन b प्लस c/2 आ गया है, तो अब इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, आ गया, प्रूव्ड, ठीक है। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त हम करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, कल जो है अगला चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंट, दूरी ऊंचाई दूरी भी पढ़ा देंगे आपको, जिसमें से आपको 5 नंबर का फिक्स है उसमें, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंट का जो है सवाल आपका एक क्वेश्चन दीर्घ में आएगा और एक क्वेश्चन छोटे में आएगा। पहले तो 4 नंबर का आता था ऊंचाई दूरी, एक क्वेश्चन दीर्घ में, अब शायद 3 नंबर का कर दिया होगा, लेकिन 3 से कम नहीं आएगा, तो एक 4 नंबर का आएगा, एक 1 नंबर का आएगा, तो इसमें से 5 नंबर आपके ये भी हम फिक्स करा देंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।